गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो है पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका बचा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या बोल रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो दिया हुआ है। यहाँ क्या करना है कि ये जो दिया हुआ आपका सेट है, ये सेट सब जो दिया हुआ है ये सारा सेट बिल्डर फॉर्म में है और इस सेट बिल्डर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने का काम करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n where n belongs to natural number and n is less than equals to 5। अब बताइए कि यहाँ पे क्या होगा कि ये बता रहा है कि यहाँ इस सेट से ये सेट बिल्डर फॉर्म है और सेट बिल्डर फॉर्म की सहायता से क्या करते हैं, हम सेट को बिल्ड कर सकते हैं, एक्चुअल एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बताइए x में कैसा एलिमेंट होगा, तो x आपका 2n है और यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर होगा और n का जो वैल्यू हम पुट करेंगे लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 करेंगे, 3, 4 और 5 को भी इंक्लूडिंग करेंगे। अब बताइए यहाँ पे n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा आपका, फिर 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, 4 करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, 5 करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा। तो ए का जो सेट जो है हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ये सारा एलिमेंट यहाँ पे आपका होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सेट बी इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n + 1, जहाँ n बिलोंग्स टू होल नंबर है एंड n लेस देन 5 यहाँ पे। अब बताइए कि यहाँ होल नंबर है आपका, तो होल नंबर ऑलरेडी जानते हैं आप, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, यानी यहाँ जो हम नेचुरल नंबर यानी होल नंबर पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 4 तक ही नहीं, क्योंकि n का जो वैल्यू लेस देन यहाँ पे 5 है। देखिए अब यहाँ क्या है, x हमारा क्या होगा कि यहाँ पे जो x होगा कि सच दैट है कि x इक्वल टू 2n + 1 है। हम क्या करेंगे 1 बाय 1 करके इसका वैल्यू यहाँ पे n का पुट करेंगे। n का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 करिएगा जब आप, तो ये 0 + 1 तब ये 1 आ जाएगा आपका। फिर उसी तरह से 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 तो ये 2 आ गया, 2 + 1 ये 3 आएगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे 5, 7, 9 ये 1 बाय 1 हम n का वैल्यू को पुट करेंगे जो कि 0 से लेकर के आपका 4 तक होगा और ये सारा वैल्यू आपका मिलेगा, यानी सेट बी इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 और 9 होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ आपका सेट सी इक्वल्स टू दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1/n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड n लेस देन 6 है। अब क्या करना है हमको कि यहाँ पे जो x होगा वो होगा अब आपका 1/n होगा और यहाँ n जो वैल्यू आपका दिया हुआ एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है, यानी n का जो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 तक हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे और लिखते हैं। आपको पता है लिखना कैसे लिखना है, जो एक लिखना अगर हमारा है तो क्या करेंगे कि हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा के द्वारा यहाँ सेपरेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि सेट डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है कि x हमारा यहाँ जो एलिमेंट होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा, जहाँ n जो हमारा एक नेचुरल नंबर है और n जो वैल्यू लाइज करेगा वो 2 और 5 के बीच में लाई करेगा, साथ में 2 भी इंक्लूड करना है और 5 को इंक्लूड करना है। अब क्या करना है कि यहाँ जो n का वैल्यू होगा 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 को भी रखना है। n स्क्वायर की जगह पर हमको क्या रखें, पहले 2 रखें तो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा आपका, फिर हम लोग 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर ये 25 क्योंकि n नेचुरल नंबर था और इसका वैल्यू 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा था और ये आपका ये जो 2 और 5 है इसको भी आपको इंक्लूड करना है, यानी d इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 4, 9, 16 और 25 ये आपका सेट का एलिमेंट्स हुआ है। देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखा गया आपका
इसको भी एक बार आप देख लीजिए कि ये ऑलरेडी, हालांकि ये जो क्वेश्चन आपका है ये इस एक्सरसाइज में नहीं दिया हुआ, हम एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन ले लिए हुए हैं कि सेट ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10। अब बताइए कि अगर ये लेस देन 10 हमारा एक्स यहाँ पे जो एलिमेंट है वो कैसा एलिमेंट होगा कि प्राइम नंबर। प्राइम करने का मतलब है कि विच हैज ओनली 2 फैक्टर, जो केवल 1 से और अपने आप से कटेगा वैसे नंबर को यहाँ पे रखना है। लेकिन नंबर हमारा कैसा प्राइम होगा, वो लेस देन यहाँ पे 10 होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ये सभी एलिमेंट जो हैं वो सेट ई के एलिमेंट कहलाएंगे। आप ई इक्वल्स टू हो जाएगा 2, 3, 5, 7, ये आपका सेट आएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो कि ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ई इक्वल्स टू दिया हुआ सेट ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ x जो होगा एक आपका इंटीजर होगा। साथ में ये भी ध्यान देना है कंडीशन के साथ कि अगर इसका स्क्वायर करिएगा तो वही वैल्यू आपको सेम देगा, यानी x का स्क्वायर करिएगा तो x आएगा। अब बताइए ऐसा एलिमेंट आपके पास क्या क्या है, सपोज कीजिए कि -1 है, -1 का अगर स्क्वायर करिएगा तो -1 का स्क्वायर ये 1 देता है। सपोज कीजिए कि अगर हम लोग -1 का लेते हैं हम लोग, तो -1 का स्क्वायर करें, ये भी एक इंटीजर है आपका है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 देगा। लेकिन यहाँ क्या बोल क्या रहा है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका x आता है, यानी ये तो आपका नहीं होगा। हम लेते हैं सेकेंड लेते हैं, 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 आ रहा है, तो 0 भी था, 0 का ही स्क्वायर कर रहे हैं तब भी 0 आ रहा है। बताइए कि 1 का अगर स्क्वायर करिएगा तो ये भी 1 आ रहा है, लेकिन 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 4 आ रहा है। बताइए 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी यहाँ जो नंबर होगा एक 2 होगा, सॉरी एक 0 होगा और एक आपका 1 होगा। ये यहाँ पे ये सब नंबर नहीं होगा, यानी ये सेट ई का जो एलिमेंट होगा 0 और ये 1 होगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एफ सेट एफ इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स लेस देन -1/2 एंड सॉरी कि एक्स ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 13/2। अब बताइए कि -1/2 दिया हुआ है, हम सबसे पहले इसको पॉइंट के फॉर्म में करेंगे तो -0.5 आएगा। और अगर इसको तोड़ते हैं हम लोग 13/2 को, यानी ये वैल्यू आपका आएगा 6.5, यानी जो x का वैल्यू लाइक करेगा ये करेगा -0.5 टू करेगा 6 यहाँ पे 5। अब बताइए कि ये जो वैल्यू आपका होगा और कैसा वैल्यू होना चाहिए, ये एक इंटीजर होना चाहिए, यानी इंटीजर यहाँ क्या क्या लाइक करेगा। अब बताइए -0.5 और 6.5 के बीच में जो इंटीजर होगा वो एक 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होगा। तो सेट एफ का जो एलिमेंट होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 होगा। ये आपका आंसर होगा यहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे है कि सेट जी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 1/2n -1 वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है कि यहाँ n जो हमारा एक नेचुरल नंबर है और यहाँ जो हमारा x होगा तो x होगा 1/2n-1 होगा। अब क्या करेंगे कि n का जो वैल्यू आपका है ये हम लोग पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्योंकि इंक्लूडिंग आपका 5, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल का साइन दिया हुआ है, 1 को भी इंक्लूड करना है, 5 को इंक्लूड करना है, इसके बीच के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। और ये सब नेचुरल नंबर है, और आप जानते हैं पहले से कि नेचुरल काउंटिंग नंबर आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। और काउंटिंग नंबर हमारा 1 से शुरू होता है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका दिया हुआ भी ये रेंज कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो 1 से लेके 5 तक लेना है, तो ये 1 को पुट करेंगे। अब x इक्वल्स टू 1/2n-1 है। अब यहाँ जो n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर है और n का वैल्यू में हम लोग पुट करेंगे 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और ये 5 करेंगे। अब हम लोग 1/1 पुट करते हैं, तो 1/2n-1 है, तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 - 1 करेंगे, यानी ये हर एक बार हम लोग पुट करेंगे, 1 को पुट करके देखेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और ये 5 को पुट करेंगे और इसका वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो सेट जी हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, 1/3, 1/5, 1/7 एंड 1/9, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 हमारा है कि सेट एच इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया हुआ। अब बताइए कि यहाँ पे क्या करना है कि ये जो आपका सेट होगा एक इंटीजर का सेट होगा, साथ में ये भी कंडीशन दिया हुआ है कि इसका अगर हम
मॉडुलस करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू 2 के बराबर होगा। अब बताइए कि अगर मान लो सपोज कर लिए कि ये -2 का अगर आप मॉड निकालिएगा तो -2 का मॉड निकालिएगा तो ये 2 के बराबर आ रहा है, -1 का मॉड निकालिएगा तो ये 1 आ रहा है आपका, ये अगर आप 0 का मॉड निकालिएगा तो ये 0 आएगा, 1 का मॉड आपका 1 आएगा और 2 का मॉड आपका यहाँ पे 2 आएगा। अब सपोज कीजिए कि -3 आप ले रहे हैं तो -3 का वैल्यू ये 3 आ रहा है। अब बताइए ये 3 जो है सो ग्रेटर देन आपका 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको आपको नहीं लेना है। ये बताइए कि 2 के इक्वल आ रहा है, ये 2 से छोटा आपका आ रहा है, ये जो है आपका 2 से छोटा आ रहा है, ये आपका ये भी जो आपका दिया हुआ वैल्यू ये भी आपका यहाँ पे 2 से छोटा आ रहा है, और ये 2 जो आ रहा है आपका ये एग्जैक्ट में आपका 2 के बराबर आ रहा है। यानी ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सेट H इक्वल्स टू हो जाएगा -2 -1 0 1 एंड 2, यहाँ पे इसका आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है कि राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ। अब बताइए कि इसके ठीक अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ चुके थे, इस क्वेश्चन में अधिकतर में क्वेश्चन में था आपका कि हम वहाँ पे देख रहे थे कि सेट बिल्डर में दिया हुआ रहता था और हमको रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए दिया रहता, हमको देता था। यहाँ आपका क्वेश्चन 5 में क्या है कि अभी जो है आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए दे रहा है। अब बताइए कि यहाँ क्या कर सकते हैं, ये सेट बिल्डर लिखने का अलग अलग तरीका, लेकिन यहाँ जो हम लिखे हुए हैं एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे कि A इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 1 1/4 1/9 1/16 1/25 1/36 1/14 है, ये सेट A के एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को देखने से पता चल रहा है कि इसमें एक रिलेशन बना हुआ है। तो हम रिलेशन क्या बना हुआ है कि देख रहे हैं कि इसमें जो आपका है कि अगर 1/n² कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं कि 1 ऊपर में सारे का ऊपर देख रहे हैं कि जितना भी फ्रैक्शन दिया हुआ सारे फ्रैक्शन में 1 है। अब बताइए कि 1 में n का स्क्वायर करेंगे और n का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, साथ में देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है ये 7 का स्क्वायर तक गया हुआ, यानी 49 तक गया, और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, यानी जितना भी नंबर आपका दिया हुआ है सब जो सो स्क्वायर है। तो इसका क्या हुआ x सच दैट x ऑब्लिक करके भी लिख सकते हैं, रेशियो वाला सिंबल भी हम लोग लिखे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो x सच दैट x इक्वल्स टू 1/n², n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू ये 7। ये इस प्रकार से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है b इक्वल्स टू 1/2 2/5 3/10 4/17 5/26 6/37 एंड 7/50। अब बताइए कि ये जो एलिमेंट आपका दिया हुआ ये सिंपल में क्या है, सारा नेचुरल नंबर आपका है, और नीचे में क्या दिया हुआ है, नीचे हम क्या कर रहे हैं कि अगर n का स्क्वायर प्लस 1 कर रहे हैं, जहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर है जो कि वैल्यू लाई करेगा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन इक्वल टू 7 के बीच में ये लाई करता है। अब बताइए इसका वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 1 की जगह पर n में n² प्लस 1 करते हैं और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और साथ में n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 7, तो ये इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं सेट B को लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स टू n में n² प्लस 1 where n belongs to natural number and n greater than equals to 1 and less than equals to 7। ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि c इक्वल्स टू दिया हुआ है 53 59 61 67 71 73 79। अब बताइए कि ये जो आपका एलिमेंट दिया हुआ है, यहाँ देखने से ही लग रहा है कि सारे नंबर जो यहाँ पे है ये सब जो है आपका प्राइम नंबर में, क्योंकि या तो 1 से कटेगा या तो फिर इटसेल्फ से कटेगा, यानी अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा। यानी हम लिख सकते हैं कि यहाँ c इक्वल्स टू x सच दैट x इज ए प्राइम, ये प्राइम नंबर है और कैसा है किसके बीच में लाई करेगा कि x ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 80। अब क्या है कि 50 और 80 के बीच में यहाँ पे x का वैल्यू लाई करेगा और ये सारे का सारे नंबर यहाँ पे क्या है कि प्राइम नंबर, तो ये इस फॉर्म में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का d सेट d इक्वल्स टू दिया हुआ है -1 और 1 है। अब बताइए कि -1 और 1 कब आएगा, तो हम लोग बहुत सारा क्या कर रहे हैं कि बहुत सारा इक्वेशंस को निकाल के देखें जिसका वैल्यू जो है -1 और 1 आता है। अब देखिए d इक्वल्स टू दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर और x² इक्वल्स टू 1। ये देखिए ये क्यों लिखे हम, अब बताइए कि माइनस ये जो लिखा हुआ है x² -1 इक्वल्स टू 0 हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे,
और x -1 और x +1 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे a² - b² के फॉर्मूला में। तो x = 1 आ गया और ये +1 आया। अब बताइए ये 1 और ये वाला हो जाएगा -1 और ये +1 करके आया आपका। ये दो वैल्यू इसमें से क्या कर रहा है कि ये लाई कर रहा है यहाँ पे, यानी हम लोग ये इस फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ई दिया हुआ हमारा = 14, 21, 28, 35, 42 ... 98। ये जो दिया हुआ सेट ई हमारा दिया हुआ है, यहाँ देखने से लग रहा है कि जो सारे एलिमेंट हैं वो 7 के मल्टीपल के फॉर्म में, और यहाँ पे n का वैल्यू जो हम लोग है वो मैक्सिमम 14 तक ले सकते हैं। यानी स्टार्ट हम लोग 2 से करेंगे, यानी n > 2 एंड < 14। अब बताइए कि यहाँ पे क्या होगा कि 7n में n के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो ये सारा वैल्यू आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग सेट ई = लिखेंगे x such that x = 7n where n belongs to natural number and n > 2 and < 14। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो 6 नंबर हमारा है, ये मैच द फॉलोइंग यहाँ पे दिया हुआ है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड का जो क्वेश्चन आपका है लेफ्ट में दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में आपका दिया हुआ है या टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, और राइट साइड का जो जिसमें आपको मैच करना है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इसी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ध्यान आपको देना है कि इसमें से जो दिया हुआ है इसमें सही कौन सा है, इसमें आपको यहाँ मिलान करना है। अब बताइए कि यहाँ दिया हुआ -5 और 5 दिया हुआ, तो यहाँ क्वेश्चन से ही आपका पता चल रहा है कि ये जो -5 है इसमें मिलेगा आपका x such that x belongs to इंटीजर होगा एंड x² = 25। x² = 25 अगर सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू यहाँ पे +-5 यहाँ पे आंसर होगा। उसी तरह से सेकेंड में होगा आपका 1, 2, 3, 6, 9 और 18 जो आपका दिया हुआ है ये आपका नंबर है, ये आपको देखने ही से लग रहा है कि ये होगा x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x इज ए फैक्टर ऑफ 18। अब बताइए 18 का ही फैक्टर है, 18 को ही डिवाइड करने वाला नंबर सारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 का जो आंसर होगा ये D होगा और फर्स्ट का आंसर यहाँ पे C होगा। देखिए थर्ड जो हम लोग यहाँ पे होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये नंबर देखने ही से लग रहा है कि सारा इंटीजर नंबर है और ये -3 से लेकर के 3 के बीच तक लाइक कर रहा है। देखिए ये हम लोग हालांकि ऑप्शन में हमारा ऐसे दिया हुआ है कि x such that x belongs to इंटीजर एंड x² < 16 है। बताइए कि x² < 16 है और साथ में क्या है x हमारा इंटीजर है। अब इसका भी अगर स्क्वायर करिएगा -3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा। तो ये बताइए 16 से हमारा छोटा है, यहाँ पे -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, ये भी आपका 16 से छोटा हमारा है। इससे बड़ा नंबर अगर -4 रहता तो ये 16 आता जो कि 16 के बराबर आ जाता, लेकिन ये बोल क्या रहा है कि अगर स्क्वायर करने के बाद ये 16 से हमारा छोटा आना चाहिए था। तो इसका जो 3 का जो आंसर होगा आपका 3 का होगा A होगा यहाँ पे। देखिए 4 जो हमारा PRINCAL दिया हुआ है, ये जो लेटर दिया हुआ है ये लेटर हमारा प्रिंसिपल से बना हुआ है, यानी यहाँ पे इसका आंसर होगा E, जो कि बोल रहा है x such that x is a letter in the word प्रिंसिपल दिया हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें है कि सेट ए दिया हुआ। अब सेट ए इस ऑप्शन में यहाँ पे सेट बी है हमारा जो कि लास्ट ऑप्शन पर जाता है, तो x such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x² = x है। क्या करना है कि x हमारा एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में केवल 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करिएगा तो वही से आपको आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है यानी चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज 1A है ये हमारा यहाँ पे इंड कर जाता है। अब अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे एक विनती है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपका लेटेस्ट वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। जय हिंद।